क्या चीज तुम बोल रही है? तुम क्या चीज विचार अच्छा शुरू से पढ़ा है 15 से पढ़ा है 15.1 बुआ 15.1 में हम लोग प्रयागता में पढ़ाई खत्म हो चुका था। तुमने कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम बता चुके थे। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन खत्म हो गया था। 10 के बाद क्वेश्चन वो अभी खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे 11वां क्वेश्चन अपने अपना खो करते करते मर जाए। 11वां क्वेश्चन कहता है 10 नंबर तक होने, किसी को दिक्कत हो 10 नंबर में? अपना अपना किताब आगे में खोलो और किताब खोल के 11 नंबर क्वेश्चन देखो। कहा जाता है गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदी और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली 5 कौन मछली 5 हुआ नर मछली और 8 मादा 5 नर मछली और 8 मादा मछली 8 मादा मछली में से एक मछली यादृश उसे देने के लिए निकाली। मतलब कह रहा था एक टोकरा है, ये वो टोकरी है, मस्त टोकरी है। इस टोकरी में क्या होता है पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ, इसमें 5 वो मछली जो है 5 मछली पुरुष है, मेल है 5 मछली और 8 मछली क्या है फीमेल है। 5 मेल और 8 क्या है फीमेल है। बोलता है इसमें से यादृश जो दुकानदार है इसमें से एक मछली यादृश निकालता है। यादृश मतलब बिना देखे वो मछली निकालता है। क्या पता उसको क्या क्वेश्चन आता है। तो इसकी क्या प्रयागता निकाली है कि मछली नर मछली है। तो मतलब क्या निकली इसका मछली नर। तो उसके हाथ में क्या निकल गया वो नर। तो नर मछली प्रयागता क्या होगा नर मछली मादा बोले जाए नर मछली का अगर बोला जाए नर मछली की प्रजाति अगर बोला जाए बुआ तो NS बट्टे कितना कुल प्रजाति बुआ होगा ना NS के वैल्यू तो हम देवे नहीं करते हैं, कोई वीडियो में नहीं दिया है। तो कुल कितना है बुआ देखो टोटल मछली की संख्या इसमें बोले कितना 5 कितना 13 यहाँ पर देंगे बुआ कितना 13 और नर के बारे में पूछा गया था 5। वही हमसे पूछता मादा के बारे में क्या होता बुआ था 8 बट्टे 13। ऐसे आंसर कितना हो जाएगा बुआ 5 बट्टे 8 बट्टे 13 की वैल्यू हमसे नहीं पूछा गया आंसर कितना चलेगा 8 बट्टे 5 बट्टे 13 कितना चलेगा 5 बट्टे 13। क्या समझ में आ रहा है? लगता पानी हुआ है फिर उसको किया गया हमारे तब अति देख रहा था आपका शादी वाला क्या देखे। चलो अगला क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन की संख्या हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। कहता है संवेग के एक खेल में संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। कहने का मतलब इस प्रकार से बुआ घुमाया जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक भुजाएं बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनी हुई है बुआ 8 भुजाएं बनी हुई। क्या बना हुआ 8 कितना संख्या है 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 हो गया। एक भुजाएं बनी हुई है किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिमाप संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रयागता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। मतलब एक क्वेश्चन बोलता 8 को इंगित करेगा। नंबर 2 क्या क्वेश्चन बोल रहा बुआ एक विषम संख्या को करेगा। बोलता 1
विषम संख्या करेगा। नंबर 3 क्या बोल रही है? 2 से बड़ी 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या। नंबर 4 नंबर क्या बोल रही है? 9 से छोटी 9 से छोटी संख्या। और कुछ है ना है? तो कहा था 9 से छोटी संख्या। हम इसको क्वेश्चन बताते हैं। 8 को इंगित करेगा। अब सब क्वेश्चन पढ़ना। प्रथम अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना संख्या हुआ? 8 संख्या जिसका प्रयाक्ता क्या हो जाएगी? 8 कितना जाएगा बुआ? 8 को इंगित करता, मतलब 8 कौन संख्या? एक संख्या 8 है, मतलब 1 बट्टे कितना? 8। इसका आंसर कितना चलाएगा? अब यहाँ पर इसका प्रयाक्ता अगर बोला जाए, इसका प्रयाक्ता वह कितना चलाएगा? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या का मतलब कौन कौन विषम संख्या होता है? 1 3 5 7, मतलब 1 2 3 4। 4 बट्टे टोटल से कितना? 8, मतलब कितना? 2 बट्टे 4। 1 बट्टे 1 बट्टे 2, मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 1 बट्टे 2। फिर प्रयाक्ता अगर बोला जाए बुआ, बोलता है 2 बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या की 2 बड़ी संख्या? 2 से बड़ी संख्या होना चाहिए था। 2 से बड़ी संख्या मतलब कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। 6 बट्टे कितना? 8। 3 दूना और कितना? 4 दूना 8। 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या सभी होगा, मतलब कितना चलेगा? 9 से छोटी संख्या में पी बराबर वो 8 बट्टे कितना? 8। क्योंकि 9 से सभी छोटी संख्या क्या संख्या होगा? 8 होगा ना। कट जाए कितना होगा वो? क्या समझ में आया? आंसर सबका आंसर मिल गया। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन ना होगा? 13 नंबर क्वेश्चन है बुआ। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित में प्रयाक्ता करने की प्रयाक्ता कहते हैं। पासा का मतलब समझ में आ रहा है तुझको? ये बुआ क्या है? पासा है। ये पासा को बुआ एक बार फेंका जाता है। ये पासा हो गया। ये पासा कितनी बार फेंका जाता है? एक बार फेंका जाता है। तो कहता है एक आभास संख्या। एक पासा मतलब कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 तक वह संख्या रहती है ना। तो क्वेश्चन नंबर में क्या करा? एक आभास संख्या आएगा। नंबर 1 बोलता है वो एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आएगा। नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? फिर एक अभाज्य संख्या के बाद नंबर 2 क्या करता है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या। कोई स्थिर संख्या। नंबर 3 एक विषम संख्या। नंबर 3 पूछता हुआ एक विषम संख्या हमसे पूछ रहा। अच्छा बताओ, एक आभास संख्या का मतलब कितना हो जाएगा? इसमें आभास संख्या कौन है? 3 आभास संख्या हो गया। एक 5 आभास संख्या हो गया, और एक आभास संख्या है। एक ही तो बोल रहा एक आभास संख्या बोल रहा हूँ। हाँ तो 3 लीजिए। क्यों? एक आभास संख्या का मतलब कि कौन कौन सा आभास संख्या इसमें है? चलो 3 लेते हैं। 3 बट्टे कितना हुआ? 6। मतलब एक आभास संख्या, 2 आभास संख्या, 3 आभास संख्या। कितनी आभास संख्या हुआ? 3 आभास संख्या। तुम इसे में गड़बड़ाएगी। ये बोला एक ही आभास संख्या, मतलब ये कितना ले ली? 3। आभास संख्या का मतलब होता है 1 2 3 वो आभास संख्या। 3 बट्टे टोटल कितना जाएगा? 6। 1 बट्टे कितना चलाएगा? 2। अभी गड़बड़ाना मत, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब रखा है 3 ही लीजिए। आज बताओ 2 और 6 के बीच कोई संख्या कितना हो जाएगा? 1 और 2 3। फिर 3 बट्टे कितना हो जाएगा बुआ? 6। 1 बट्टे कितना? 2। ये प्रयाक्ता निकाल लेंगे, ये भी प्रयाक्ता निकाल लेंगे। और इसकी बुआ प्रयाक्ता कितनी हो जाती है? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या कितना है? वह एक विषम संख्या 1 है, 3 है और कितना? 5 है। मतलब 3 बट्टा
6 1/2 देखो 3 से मिला के सबका है यस सर 1/2 1/2 1/2 समझ में आ रहा चीज को। आगे क्वेश्चन की हम बात बोले, क्वेश्चन में कहता है वो ध्यान दो। 14 नंबर क्वेश्चन है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित में से को प्राप्त करने के लिए प्रयागता ज्ञात करनी है। प्रयागता 52 को पत्ता है बुआ, कितना पत्ता है? 52 पत्ता, 52 पत्ता है। 52 पत्ता हम क्वेश्चन बोलो क्या क्या पूछ रहा है? एक समय क्या बोला? लाल रंग का बासा। एक या लाल रंग के बासा क्या बोला? लाल रंग लाल रंग की बादशाह। और क्या बोले नंबर 2 में? रंग का तस्वीर वाला बादशाह। लाल मैं पत्ता रंग के तस्वीर वाला पत्ता। और क्या बोल रही है? नंबर 3 बोलो। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बोलने में दांती लगता है। 2 नंबर बोलो सर ये उल्टा लिखवा दिया सर वही भाई उल्टा बुद्धि है, बुद्धि हरा गया है। दो नंबर बता। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। वही हुआ बुआ, एक फेस कार्ड या तस्वीर। एक फेस बोलो या तस्वीर वाले पत्ता। आगे बता 3 नंबर में। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। और बताओ। पान का गुलाम। पान का गुलाम। और बताओ। कुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। और बताओ। एक ईद की बेगम। और एक ईद की बेगम। एक ईद की बेगम। यस और बताओ। हो गया। ये किससे नहीं बना था? उसे 14 नंबर नहीं बना था। क्वेश्चन है वो लाल रंग की बेगम। पहले पत्ता समझने की कोशिश किया करो। 52 पत्ता अगर बोल रहा है ना तो मतलब इसका 13 पत्ता सब कुछ होता। 13 चौकाई 52। 4 को पत्ता रहेगा। कितना रहता है वो? 4 पत्ता में प्रत्येक पत्ता क्या 2 लाल और 2 काला। 2 लाल 2 काला। समझने की कोशिश करना। 2 लाल 2 काला। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से पत्ता समझो। इस प्रकार इक्का रहेगा। इक्का रहता है। इक्का कितना रहेगा? 4। अब 1 2 कितना रहेगा? 4 गो। अब 3 ये कितना रहेगा? 4 गो। चौथा ये कितना रहेगा? 4 गो। ये 5 मतलब ना था पंचा बोलते हो ना। 5 ये कितना रहेगा? 4। छक्का कितना रहता है? 4 गो। सत्ता कितना रहेगा? 4 गो। अट्ठा कितना रहता है? 4 गो। नाला कितना रहेगा? 4 गो। लाला कितना रहेगा? 4 गो। अब 11 नहीं रहता। यहाँ पर रहता है वो गुल्मा। गुल्मा क्या रहेगा? 4 गो। अब आता है बादशाह। वही बादशाह कितना? क्यों कहते हैं बादशाह? ये कितना रहेगा? 4 गो। मतलब गुल्मा बादशाह। अब रहेगा तुमने बेगम। तब बासा दीजिए बादशाह के हम जानते हैं वो तो बोलेगा, इसलिए तो रुक गए। के रहे कितना? 4 गो। गुल्मा बादशाह और गुल्मा, यह गुल्मा और ये बादशाह। ये बेगम ना। ये क्यों ना है? क्यों से क्या लिखा था? क्यों न रानी। रानी क्या होती है? बेगम। रानी क्या होती है? बेगम। मतलब क्यों से क्या होता है? क्यों डबल ई है क्या होता है? क्यों मतलब क्यों रानी बेगम आई। जैसे क्या होता है? जोकर क्या होता है? जैसे अब देखो जानो पर कि नहीं बोल रहा। अरे हम सब जानते हैं। चलो हम ही बताते हैं।
वह यह क्या है बेगम, यह है गुलमा, यह है किंग किंग बादशाह। समझ में? कैसे क्या होता है किंग बादशाह, ये उससे क्या होता है रानी बेगम, जैसे क्या होता है गुलाम मतलब गुलमा। समझ में? अब ये बोले वो करेगी जे गुलाम, आई बेगम, और ये राजा मतलब किंग बादशाह कहलाता है। अब इक्का रहेगा 4 गो, इक्का क्या रहेगा 4 गो, सभी का बुआ। और क्या रहता है समझो, ये जो दिख रहा है तुमको इक्का, तो मतलब ये 4 गो में से 2 गो रहता है। समझना? 2 गो रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करें कितना 2 गो, सभी चीज कितना कितना रहता है बुआ 2 2 गो, यानी कि 2 इक्का रहेगा। ये भी कितना रहेगा, ये भी कितना कितना रहता है 2 गो, कितना रहेगा 2 गो, मतलब किंग बादशाह भी 2 गो, यहाँ पर गुलमा भी कितना 2 गो, यहाँ पर रानी भी कितना हुआ 2 गो, सब 2 2 रहता। सब किसमें रहता है 2 2 गो। एक होता है काला, एक होता है लाल, सब लाल काला लाल काला लाल काला सभी 2 2 रहता है। लाल का इनफैक्ट अगर बोला जाए काला की संख्या 26 गो, लाल की संख्या 26 गो। अब प्रत्येक में ताश में जो है प्रत्येक में हुआ एक रहता है क्या हुकुम, क्या रहेगा हुकुम, मतलब 4 गो में हुकुम रहता है। जितना भी नहीं, जितना भी 4 गो है 4 गो में से एक हुकुम रहता है। कितना होता है हुकुम, ये 4 गो है तो इसमें क्या रहेगा एगो हुकुम, ये 4 गो है इसमें क्या रहेगा एक हुकुम। समझ मारा? मतलब प्रत्येक 4 ताश में क्या रहेगा हुकुम, तो हुकुम की संख्या क्या हो जाएगा 13 गो, क्या हो जाएगा 13 गो, क्योंकि प्रत्येक ताश में एक जैसे 4 गो है ना, 4 गो में वो क्या रहता है हुकुम, मतलब हुकुम की संख्या कितना 4 गुने 13, सॉरी 1 गुने कितना 13 बराबर कितना 13 गो संख्या क्या रहेगा वो हुकुम। हुकुम क्या होता है? हुकुम मतलब 4 गो में एक हुकुम रहता है, राजा नहीं। हुकुम का पत्ता से कहता है, 4 हुकुम का पत्ता आ गया तो वह बादशाह कहलाता है। तो हुकुम का पत्ता 4 गो पत्ता में हुकुम का पत्ता आता है। ठीक है, ताश समझ में? अभी और समझा दो। नो सर हाँ कहाँ कैसे नहीं समझी तुमको? ही समझ में? ये क्या है गुलमा, ये क्या है बेगम, ये क्या है बेगी बेगी बेगम रानी, ये क्या है किंग, सब 4 गो रहता है। और 4 गो में एगो 4 गो है नहीं, 4 गो जैसे हुकुम के किंग है, किंग 4 गो रहेगा ना, 4 गो पत्ता रहता है ना, 4 गो में एक रहता है हुकुम का, मतलब ये क्या रहेगा एगो हुकुम, मतलब प्रत्येक 4 गो ताश में एक गो क्या बैठा रहता है वो हुकुम। ब्लैक वाला रहता है या कोई ब्लैक ब्लैक नहीं, हुकुम एगो रहेगा, कोई ब्लैक ब्लैक काम नहीं करता। उसमें चिन्ह भी नहीं पाओगे कि हुकुम है कि कौन है, पता नहीं चलेगा, एक हुकुम उसमें रहता है। ठीक है, वो ताशों के लिए वाला नहीं जानता हुकुम के का फल है। आप देखो लाल रंग की बादशाह के बारे में बोले जाए, लाल रंग की बादशाह अगर बोला जाए, लाल रंग की बादशाह की प्रयोजकता क्या होगी? लाल रंग क्या बादशाह ने बोला है, लाल रंग की बादशाह की बात बोला जाए आंसर क्या होगा? लाल रंग की बादशाह, बादशाह की बात बोला जाए वो इसका प्रयोजकता क्या हो जाएगा? लाल रंग मतलब हम क्या बोले बादशाह, बादशाह कहाँ है? किंग यहाँ पर है, मतलब लाल पूछा गया तो मतलब 2 गो लाल होगा 2 गो काला होगा, 2 बट्टे कितना 52, 1 बट्टे कितना 26, 1 बट्टे 26 इसका आंसर हो जाएगा। 1 बट्टे कितना हो जाएगा 26। लाल रंग से पूछा गया है। अब हमसे फिर पूछा जाता है वो एक फेस या तस्वीर वाला क्वेश्चन समझो, एक फेस या तस्वीर वाला। याद रखना जितना तुमको इक्का दिख रहा है, जैसे इक्का है, गुलमा है, बेगम है, किंग राजा है, 4 गो है, 4 गो फेस वाला पत्ता, सभी में हुआ 4 तिहाई 12 फेस होता है। समझ मारा? ये फेस संख्या होगा 4 गो, और बाकी बात गुलमा बेगम और बादशाह सब 4 गो फेस वाला हुआ। 1 फेस वाला बोलो या तस्वीर वाला, ये सब तस्वीर वाला संख्या हुआ। मतलब क्या संख्या 1 2 और 3, मतलब 4 तिहाई 12। फेस वाला संख्या कितना हो जाएगा बुआ 12 गो। इक्का 4 गो, गुलमा 4 गो, किंग खान 4 गो, तुम चल जाए क्यून 4 गो, ये सब 4 गो मतलब 4 तिहाई 12 गो। फेस वाली संख्या अगर बोला जाए तो फेस वाली संख्या कितना हो जाएगा? एक फेस या तस्वीर वाला, एक फेस या तस्वीर वाला, तस्वीर वाला कितना होता है वो प्रयोजकता बराबर
कितना 12/52 52 और 4 तिहाई 12 12 और कितना बार में 13 चौका 52 देखो तो 13/4 है 3 बटे ओ 3 4 3 4 तिहाई 3 चौका 13 चौका 52 13/13 3/13 हाँ समझ मारा यस फेस वाली अगर बोला आंसर हुआ 13/3 कितना 13 अरे काताश के वो चीज आता है लेकिन खेलते नहीं। आगे है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। आप देखो यहाँ पर लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता बोला गया ना, और हुआ लाल रंग की